यस, वेलकम टू ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 7 के लिए। चैप्टर नंबर 7 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी हैं, इसके लिए मैं याद होगा पीछे बता चुका था कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन ट्रिग्नोमेट्री। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और फिर इनके रेसिप्रोकल्स, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनमें जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस क्या हैं? वो सभी रिलेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाएंगे। तो इनमें सबसे पहले नंबर 1 हम जो ले रहे हैं ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले। रेसिप्रोकल फॉर्मूले, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या होते हैं? पीछे जो क्लास हुई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जो एक ये जो तुम ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल में ए बी साइड को हम बेस कह देते हैं, बी सी साइड को हम परपेंडिकुलर कह देते हैं और AC साइड को हम हाइपोटेन्यूस कह देते हैं। और इनके रिलेशंस, साइड्स में जो रिलेशन थे वो मैंने बताए थे। साइन थीटा जो था, इसके लिए साइन थीटा के लिए बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके लिए ये एक टेक्निकल मेथड है याद रखने का। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये फर्स्ट था साइन थीटा। साइन थीटा जो फर्स्ट है ये P अपॉन H। लेकिन कोसेक थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है H अपॉन P। साइन थीटा में P अपॉन H, कोसेक थीटा में H अपॉन P। इट मीन्स साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं ये, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं मीन्स साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा। तो इनको जब हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या है? कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल। अब कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अगर मैं ये कहता हूं 3/2 का रेसिप्रोकल बताइए, तो 3/2 का रेसिप्रोकल यू से 2/3। 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। 7 का रेसिप्रोकल 7 मीन्स 7/1 और इसका रेसिप्रोकल हुआ 1/7। 7 का रेसिप्रोकल 1/7। तो यहां साइन थीटा के बारे में मैं बता रहा था, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा।
जैसे कि कोसेक थीटा तो ये लिखा है। अब कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल अभी ऊपर बताया है, 7 का रेसिप्रोकल 1/7। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। ये हो गया है साइन थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा 1 कोसेक थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का रेसिप्रोकल मीन्स 1 साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। इसके बाद आता है कोस थीटा इक्वल्स टू, यहां देख रहे हैं ये वाला कोस थीटा और सेक थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। कोस थीटा में होता है b/h कोस थीटा में, और उसी तरह से सेक थीटा में होता है h/b। तो कोस थीटा में b/h, सेक थीटा में h/b मीन्स कोस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। तो कोस थीटा क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा मीन्स 1 सेक थीटा। कोस थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कोस थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कोस थीटा। इसके बाद आता है ये दोनों टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा में होता है p/b, कॉट थीटा में होता है b/p। इट मीन्स टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। तो टेन थीटा को क्या कहेंगे? टेन थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा का रेसिप्रोकल 1 कॉट थीटा। कोट थीटा इक्वल्स टू 1 टेन थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल्स। तो ये हो गए हैं रेसिप्रोकल्स फॉर्मूले। इसके बाद आता है, अब हमें ये मालूम होना चाहिए फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस थीटा और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेन थीटा। इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में रिलेशन ये होता है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिवाइड कर दें सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से तो आ जाता है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अगेन फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिवाइड बाय सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इक्वल्स टू थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड इक्वल्स टू थर्ड। ये है हमारा, ये जो हम लिख रहे हैं सेकेंड जो आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें हम इसी चीज को लिख रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा मीन्स थर्ड, थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट अपॉन सेकेंड। फर्स्ट अपॉन सेकेंड मीन्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और साथ में कोट थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड थर्ड, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट फोर्थ। वैसे याद होगा कोट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा में अगर साइन अपॉन कोस है तो कोट थीटा में इसका रेसिप्रोकल होगा। साइन अपॉन कोस का रेसिप्रोकल
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी कंप्लीट है। और अब आता है थर्ड। थर्ड क्या है? थर्ड में हम जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है उसका यूज करने जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है हाइपोटेनियस स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें 3 साइड्स होती हैं। बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर बी से, बी फॉर बेस। परपेंडिकुलर के लिए यूज कर रहे हैं पी स्क्वायर। और जो हाइपोटेनियस है उसके लिए एच यूज कर रहे हैं एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, पूरे को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। दूसरी बार बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब एक दूसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। और तीसरी बार एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी। हम देख रहे हैं कि ये जो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम जो है, इस पाइथागोरस थ्योरम को एक बार हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, करके दिखा रहा हूं मैं। एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में एच स्क्वायर, अपॉन में एच स्क्वायर, अपॉन में एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से डिवाइड हो गया है सभी जगह। अब एच स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मीन्स 1, एच से एच कैंसिल 1, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहां पर आ गया है बी अपॉन एच, ये रहा, देखेंगे बी अपॉन एच। बी अपॉन एच को क्या कहते हैं? बी अपॉन एच को कहते हैं हम कोस थीटा। तो ये बी अपॉन एच को कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर भी लगाएंगे, प्लस पी अपॉन एच, ये वाला पी अपॉन एच। पी अपॉन एच फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये रहा साइन थीटा। पी अपॉन एच साइन थीटा, तो यहां पी अपॉन एच है तो साइन थीटा उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ चुकी है, जिसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू ये वाला 1। ये इसके सिंपल फॉर्म है जो हम जिस फॉर्म में लर्न करते हैं इस आइडेंटिटी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये थर्ड नंबर आइडेंटिटी जो है, इसमें फर्स्ट पार्ट इसका थर्ड का जो अभी आ गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें ये पूरा लर्न नहीं करना है, ये मैंने बताया है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहाँ से आ रही है उसका ये प्रूफ दिया है ऊपर से, लेकिन हमें जो लर्न करना है वो तो ये वाला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की अदर फॉर्म्स भी हो सकती हैं। अदर फॉर्म्स में क्या हो सकता है, देखें, ये जो प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, अगर इसको ट्रांसपोज कर दें राइट साइड में तो ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये
अदर फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये साइन स्क्वायर थीटा और इसको उधर भेज दिया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया है। और अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज रख लें, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज करें तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसी की अदर टू फॉर्म्स ये भी हो सकती हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गई है थर्ड में एक आइडेंटिटी कंप्लीट। अब सेकंड आइडेंटिटी, मैंने बताया था अभी तुम्हें यहां कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है और इस पाइथागोरस थ्योरम में हमने एच स्क्वायर से डिवाइड करके ये आइडेंटिटी फाइंड कर ली है। अब सेकंड आइडेंटिटी के लिए हम एच स्क्वायर के बजाय अब की बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। देखेंगे बी स्क्वायर से डिवाइड करना, अपॉन में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, सभी जगह अपॉन में अब की बार बी स्क्वायर कर दिया है और एक बार थर्ड टाइम फिर अपॉन में सभी जगह पे पी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ अपॉन में जो बी स्क्वायर लिख दिया है तो अब एक बार एच अपॉन बी, ये रहा एच अपॉन बी, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच तो होता है कॉस थीटा, लेकिन एच अपॉन बी, एच अपॉन बी इसका रेसिप्रोकल मैंने बताया था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट मीन्स साइन थीटा, सेकंड मीन्स कॉस थीटा, थर्ड मीन्स टेन थीटा और फिर उनके रेसिप्रोकल्स नीचे ये कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा लिखे हुए हैं। तो हम यहां देख रहे हैं एच अपॉन बी, ये एच अपॉन बी, बी अपॉन एच तो सेकंड, लेकिन एच अपॉन बी सेकंड का रेसिप्रोकल, ये रहा फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो सेकंड कॉस थीटा होता है और सेकंड का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा जो है उसमें होता है एच अपॉन बी, तो इसको एच अपॉन बी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, और ये देख रहे हैं बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ है, ये रहा P अपॉन बी, P अपॉन बी को, P अपॉन बी मीन्स थर्ड और थर्ड टेन थीटा, टेन थीटा, तो इसको P अपॉन बी को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने देखा ये हमारी आइडेंटिटी तैयार है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर यूं भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लिख रहा हूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तो हो गई है मेन फॉर्म इस आइडेंटिटी की, और अदर फॉर्म में टेन स्क्वायर थीटा को अगर उधर ट्रांसपोज कर दें राइट साइड में, तो टेन स्क्वायर थीटा उधर ट्रांसपोज करेंगे
तो ये हो जाएगा -tan स्क्वायर थीटा। तो -tan स्क्वायर थीटा तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा, और उधर गया तो -tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इधर 1 बच गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक इसकी अदर फॉर्म हो गई है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इसको लिख सकते हैं, अगर 1 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो बन गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को उधर भेजा तो -1 सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो गया है, ये इसकी जो थर्ड की सेकंड आइडेंटिटी जो देख रहे हैं उसकी मेन फॉर्म तो ये है, और अदर 2 फॉर्म्स ये हो गई हैं। इसके बाद लास्ट है थर्ड आइडेंटिटी। ये सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ था। अब थर्ड आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि अब यहां सबसे पहले h स्क्वायर से डिवाइड किया था, सेकंड टाइम b स्क्वायर का से डिवाइड किया है, नाउ थर्ड टाइम p स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाई p स्क्वायर, डिवाइड बाई p स्क्वायर, डिवाइड बाई p स्क्वायर, सभी जगह अपॉन में p स्क्वायर कर दिया है। अब हम देखते हैं h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, h अपॉन p को देख रहे हैं, ये रहा p अपॉन h, लेकिन h अपॉन p फर्स्ट का रेसिप्रोकल h अपॉन p, तो ये रहा फर्स्ट मीन्स साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल मीन्स कोसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो h अपॉन p मीन्स कोसेक थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू b अपॉन p। b अपॉन p को यहां देखेंगे, b अपॉन p ये रहा p अपॉन b थर्ड, लेकिन b अपॉन p थर्ड का रेसिप्रोकल, ये रहा थर्ड मीन्स टेन थीटा, इट्स रेसिप्रोकल मीन्स कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आएगा। b अपॉन p मीन्स कॉट थीटा, उसका स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, प्लस p अपॉन p कैंसिल होकर 1, p से p कैंसिल 1। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ चुकी है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उधर से इधर की तरफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया है थर्ड आइडेंटिटी हमारी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो इसकी मेन फॉर्म हो गई है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर हम प्लस कोट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अगर 1 को उधर ट्रांसपोज कर दें
1 को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो 1 उधर -1 बन जाएगा, तब हो गया कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ चुकी हैं 10th क्लास में जिनका यूज होता है। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमें लर्न करना होगा। ये वाला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला चैप्टर हमारी जो नेक्स्ट जो क्लासेज होंगी 11th 12th और आगे, उन क्लासेज के लिए अगर हम अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो है वो सब्जेक्ट आगे सेलेक्ट करना चाहेंगे तो इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे अपना सब्जेक्ट मैथ्स सेलेक्ट करना चाहते हैं वो इस चैप्टर पर मेन फोकस करना चाहिए उन स्टूडेंट्स को। ये सभी आइडेंटिटीज ढंग से लर्न करनी है। मैंने ठीक ढंग से इनको समझाया है। सबसे पहले ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले जो थे इनको लर्न करना है। रेसिप्रोकल फॉर्मूले जो थे साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा और सेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल हैं। कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा रेसिप्रोकल्स हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। इस तरह से ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले हमारे कंप्लीट होते हैं और इन रेसिप्रोकल फॉर्मूलों में से हमारे जो ज़्यादा यूज होने वाले जो फॉर्मूले होंगे वो ये दोनों होंगे। एक तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, दूसरा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले होंगे। जहाँ भी हमें अभी हम देखेंगे कि जो चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उनमें जहाँ पर हमें कोसेक थीटा दिखाई देगा वहाँ हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा जहाँ लिखा हुआ होगा उसे हम हमेशा लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। ये दो फॉर्मूले यहाँ से मेन हुए और ये दोनों फॉर्मूले भी मेन हैं। जहाँ हमें टेन थीटा लिखा हुआ मिलेगा उसे हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और जहाँ कोट थीटा लिखा हुआ होगा वहाँ लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और लास्ट ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला जो है, फर्स्ट फॉर्मूले की ये 3 फॉर्म्स जो हैं ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 फॉर्मूले जो हैं इनको हम स्टार फॉर्मूले कह सकते हैं। स्टार फॉर्मूले मीन्स बहुत ज़्यादा जिनका यूज होगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो इन 5 फॉर्मूले का यूज करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हम अदर फॉर्मूले जो बचे हुए हैं उनका भी यूज कर लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएंगे। वैसे तो हम चाहें तो इन 5 फॉर्मूलों का यूज करके ही टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ इजी क्वेश्चन करने के लिए हम बाकी बचे हुए फॉर्मूले भी कहीं कहीं क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होगा वो ये होगा कि ये सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई हैं इन सभी को ढंग से पहले लर्न किया जाए। लर्न करने के बाद हमें ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा।
इस चैप्टर में अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न नहीं करेंगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे अच्छा काम रहेगा आगे चैप्टर में हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले आज की क्लास में जो मैंने ये आइडेंटिटीज लिखवाई हैं इनको ढंग से लर्न किया जाए, कोई कमी ना छोड़ी जाए। अगर हमने ढंग से लर्न कर लिया तो ये चैप्टर हमारा बहुत फाइन तैयार होगा, और अभी के लिए नहीं, फ्यूचर में भी जो स्टूडेंट्स मैथ्स अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।